हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। एक कपल जो अपनी शादी की पहली सालगिरह बनाने के लिए इटली आए हुए थे। शहर में घूमने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे बचा समय गुजारने का सोचा। वैनी पानी में कूद गई क्योंकि उसे स्विम करना पसंद था। उसने अपने हस्बैंड को भी कहा कि वो भी पानी में आए, पर उसे खाने पीने के सामान को लेना था, इसीलिए उससे ये कहकर निकल गया कि तुम मजे करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके जाने के बाद वैना आराम से पानी में स्विम करने लगी। समुद्र काफी शांत था, इसीलिए उसे ज्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही थी। लेकिन तभी अचानक उसके पैर से कुछ चूहे निकल गए। जब उसने नीचे देखा, वहां एक छोटी सी मछली थी जो उससे खेल रही थी। वैना को भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो चली गई और जब वो वापस लौटी तो अकेली नहीं बल्कि उसका परिवार था। अब वैना का बर्ताव उससे काफी अच्छा सभी को लेकर आई ऐसा लग रहा था, लेकिन कारण कुछ और था। सारी मछलियां डर रही थी किसी चीज से। कहीं ये डर मौत का तो नहीं है? इससे पहले कि वो कुछ और चीजें सोच पाती, तभी एक व्हाइट शार्क आ गई, सामने से नहीं बल्कि पीछे से, और उसका शरीर अपने मुंह में ले लिया। वैना के पास इतना भी समय नहीं था कि वो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए बुला सके। सिर्फ कुछ सेकंड के बीच सब कुछ हुआ और समुद्र के उस हिस्से का पानी नीले से लाल हो गया। अब जब वैना का हस्बैंड वापस आता है सामान लेकर, तो वहीं उसे कहीं दिखाई नहीं देती। उसे लगा शायद वो डाइव करके नीचे चली गई हो, इसीलिए वो भी पानी में कूद गया, इधर उधर देखने लगा। जब ऊपर सब जगह देखने के बाद वो नीचे पहुंचा तो वहां वैना की आधी कटी हुई लाश तैर रही थी और बाकी की आधी वैना उस व्हाइट शार्क के अंदर थी। उसकी रूह कांप जाती है। सवाल यहाँ ये है, क्या वो खुद पानी से निकल पाया या फिर नहीं? दूसरी तरफ एक एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही है, सब कुछ काफी नॉर्मल है, पर टेला के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है वो इस सगाई से खुश नहीं है। हालांकि टॉम उसे काफी प्यार करता है और उसे हर वो चीज ला कर देता है जिसकी वो हकदार है, पर फिर भी उसका चेहरे पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब सेरेमनी के बाद टेला के पिता उसे एक ब्रेसलेट देते हैं तोहफे के तौर पर, जो उसे काफी पसंद भी आता है। पर कुछ समय के भीतर टॉम भी समझ जाता है कि बात कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसीलिए उस रात वो बीच पर सो जाता है। अब जब वो अगले दिन रूम पर गया तो टेला ने पूछा कि वो कल रात कहाँ था, तो उसने बड़ी ही बेरुखी से जवाब दिया, तुमसे क्या मतलब है? टेला को बुरा लगा। उसने कह दिया कि अगर तुम्हें ये सब नहीं करना है तो मना कर दो, पर सही सही मुझे बताओ, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है। इतने में गेट पर इनके दोस्त आ जाते हैं जिन्होंने आज आउटिंग का प्लान बनाया। हालांकि टॉम का तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का, लेकिन वो फिर भी हाँ बोल देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके उस बारे में। कुछ देर के बाद दोनों बाहर आते हैं जहां उनके बाकी के दोस्त खड़े थे। उसमें टेला की बहन सोनिया भी मौजूद थी। जब टेला को पता चलता है कि वो लोग समुद्र में जाने वाले हैं तो उसके कदम वहीं रुक गए। अरे मुझे स्विम करना नहीं आता, मुझे मोशन सिकनेस भी होती है, मैं नहीं चल सकती। सबने उसे मनाना शुरू किया। तब रिचर्ड बोला, पागल हो गए हो तुम, ऐसा क्यों सोच रही हो जैसे ये आज डूब जाएगी। उम्मीद है कि रिचर्ड की कही ये बात सच ना निकले। तो अब बड़ा मनाने के बाद वो आखिर में मान जाती है। सब लोग बहुत खुश थे। कैप्टन उन्हें कुछ रूल बताए थे कि ज्यादा देर स्विम करके नहीं जाना और हाँ, हो सके ज्यादा हल्ला नहीं मचाना। तभी एक ने पूछा, कैप्टन अगर हम डूबने लगेंगे तो क्या आप हमारी जान बचाओगे? अरे यही तो मेरा काम है। वेल, ये तो समय ही बताएगा। आउटिंग का मजा लेते हुए सब ड्रिंक करते हैं, कुछ तो पानी में भी स्विम करने के लिए चले जाते हैं। बस सोनिया और टेला को छोड़कर वो ऊपर ही थे। इसी दौरान हमने कुछ देखा। क्या ये वही था? ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कोई नीचे से देख रहा हो, चुपके से। जब ये लोग ऊपर आते हैं तो उस दौरान टेला दोबारा से टॉम के पास आई। उसने पूछा कि तुम्हें आज सुबह वाली बात को लेकर क्या सोचा? तो उसने साफ कह दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम अपनी भावनाएं कभी मुझसे शेयर नहीं करती। टॉम की साइड क्लियर थी, उसे शादी करनी है। जब टेला को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बहन से इस बात का जिक्र कर देती है, जिसके बीच में आना भी पहुंच गई। उन दोनों ने उसे बता दिया कि उसे ये शादी नहीं करनी है। वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे हमेशा से खुद के लिए जीना था, खुद कमाना था, खुद के ऊपर ही अपनी कमाई खर्च करनी थी। आसान भाषा में बोला जाए तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है। सोनिया की ये चीजें ठीक नहीं लगी तो उसने कहा कि उसे टॉम जैसा लड़का नहीं मिलेगा। बैंक मैनेजर है वो, उसके पास पैसा है, पर टेला को अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है। अब यहाँ आना के पेट में ये बात पची नहीं। उसने जाकर उगल दिया अपने बॉयफ्रेंड रिचर्ड से, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बड़ा उगलू था। उसने उसी समय सामने खड़ी स्टेला से भी बोल दिया। यानी कि अब सभी को पता चल चुका है, जो चीज टेला को भी पता चल जाती है। उसने वही आना को खूब सुनाया। ठीक उसी समय इनकी बोट किसी पत्थर जैसी चीज से टक्कर हो जाती है, जिससे एक जोरदार झटका लगता है। पूरी याच हिल गई। कैप्टन ने सभी को शांत होने को कहा क्योंकि ऐसे समुद्र में आम बात है। वहां स्टेला अब मौके का फायदा उठाकर टॉम को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना शुरू करती है। लेकिन टॉम ठहरा सख्त लौंडा।
वो उसकी बातों से नहीं पिघलता, इसीलिए स्टेला अपना टूटा हुआ दिल लेकर वापस चली गई। कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक बार फिर से एक तेज का झटका लगा। इस बार यह झटका इतनी तेज था पूरी बोट पूरी तरह से हिल जाती है, जिसके कारण एंकर टूटकर पानी में गिर गया और बोट वहीं रुक गई। अब कैप्टन और टॉम दोनों ने एंकर को ऊपर खींचने की जद्दोजहद में लग गए और फिर वो हुआ जो बस शुरुआत थी। कैप्टन उसी एंकर को खींचने के चक्कर में गलती से पानी में गिर पड़ा। टॉम ने फौरन आवाज लगाई, अरे पार्टी छोड़ो, यहाँ आओ, कैप्टन गिर चुका है, इसे बचाओ वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सब उसकी चीख सुनकर फौरन आए, पर वहां कैप्टन कहीं नजर नहीं आ रहा है। समुंदर ने लगता है उसे निगल लिया। अचानक वो ऊपर आया। टेला ने बिना देरी किए उसके पास लाइफ टायर को फेंका, जिससे वो पकड़ कर किनारे तक आने लगा। पर शार्क को कहाँ मंजूर था ये, उसकी नजर तो उसके लेग पीस पर थी। सीधा आकर वो उसका पैर उखाड़ ले गई। कैप्टन जो सभी को बचाने की बात कर रहा था, अब उसकी जान के खुद लाले पड़ चुके हैं। शार्क को देखकर तो इन लोगों की हालत बहुत टाइट हो जाती है। स्टेला जो कुछ देर पहले अपनी खूबसूरती का जाल बिछा रही थी, वो इंजन रूम में जाकर छुप गई। सबसे बड़ी फट्टू वो निकली। टेला और बाकी लोगों ने कैप्टन और उसकी कटी हुई टांग को दोनों को ऊपर खींचा। वो दर्द से कर्रा रहा था, बार बार बोल रहा था कि वो यही है कि अब बस कोई पानी में मत जाना। अब सबकी हालत बेकार हो गई है, क्योंकि अब तो उन्हें सच में डर लगने लगा है। टेला फर्स्ट एड लेने के लिए अंदर गई तो बाकी के लोग कैप्टन के घाव पर मरहम पट्टी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उसे खून बहता रहा तो वो मर जाएगा। टेला को सैटेलाइट फोन मिला, पर कटा हुआ, या फिर किसी ने जानबूझकर उसे काट दिया, कुछ भी हो सकता है। उसने फोन में चेक किया, पर समुद्र में सिग्नल कहाँ आता है। अभी तो इनका सिग्नल सिर्फ उसी शार्क से कनेक्ट है जो बार बार याच के चक्कर लगाए जा रही है। लगता है कि 5G है, वो भी जियो की तरह। अब स्टेला बाहर आई तो उसके हाथ में एक फ्लेयर थी। बड़ी ही जुनून के साथ वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी गहमा गहमी में एक गलती से स्टेला गिर जाती है पानी में। उसे तो तैरना भी नहीं आता, अब आगे क्या होगा। ये स्टेला दिमाग से पैदल है लगता है। कौन जाएगा उसे बचाने के लिए। सब पीछे गए, यहाँ तक कि खुद उसकी बहन भी। तब टॉम ने छलांग मारी। लड़का प्यार में सच में पागल है। स्विम करते हुए उसके पास गया और पकड़ लिया। इधर जो फ्लेयर स्टेला ने इंजन रूम में गिराई थी, वो हल्की सी खुल गई तो इंजन रूम में जाते ही उसमें आग लग जाती है। धीरे धीरे करके धुआं धड़कना शुरू हो जाता है। हर ग्रुप में स्टेला जैसा बंदा जरूर होता है। इधर इन दोनों की भी मुसीबत कम नहीं हुई थी कि वो शार्क अब इनके पीछे लग गई। लेकिन तभी एक चमत्कार हो जाता है। वहां एक सेलर अपनी नाव लेकर आ गया, जिसने जब इन दोनों को देखा तो इनके पास एक बॉय फेंका, जिसे पकड़कर ये दोनों तैरते रहे। बाद में वो अपनी एक खास किस्म की बंदूक से शार्क पर गोली चलाता है। हालांकि निशाना तो चूक जाता है, लेकिन शार्क वहां से कुछ देर के लिए भाग जाती है। उसी समय के बीच में एंथनी इन दोनों को ऊपर खींच लेता है और तब तक उनकी वो याच पे आग पूरी जोरों शोरों में जलना शुरू हो जाती है, जिससे ये तीनों ही देख लेते हैं। अब एंथनी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी पानी में कूद जाओ। चारों बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद जाते हैं। टेला की सांसें तो ऊपर नीचे हो रही है, क्योंकि उसे डर था कहीं कुछ हो न जाए। पर खुशकिस्मती से इन चारों को एंटनी बचा लेता है। उसके इस नाव पर कदम रखते ही वो याच फट जाती है, पानी में डूब जाती है। बेचारा कैप्टन सबको बचाने की बात कर रहा था, सबसे पहले वो खुद ही मारा गया। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी ऊपर वाला सुन लेता है। अब एंथनी ने सभी से कहा कि वो लोग किस्मत वाले हैं कि शार्क के हमले से बच गए, वरना ऐसे हमलों में कोई नहीं बच पाता। सब सुकून की सांस लेते हैं। कुछ देर पहले जिन हालातों में वो थे, सच में वो खतरनाक थे। एंथनी सभी को लाकर चाय बिस्किट देता है, पर टेला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एंथनी ने इन लोगों से बताया कि यहाँ से पोर्ट काफी दूर है, रात में अगर हम चलेंगे तो रास्ता भटक सकते हैं, इसीलिए यहीं पास में आइलैंड है, वहां हम आज की रात गुजार सकते हैं। सबको ठीक लगा, सिर्फ टेला को नहीं। उसने सोनिया से कह दिया कि उसे ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है। पता है सोनिया ने क्या कहा, तुम्हें तो आदत है सबके ऊपर शक करने की। जिस इंसान से तुम दूर भाग रही थी, उसी ने आज तुम्हारी जान बचाई। उसे भी थोड़ा बुरा तो लगा, इसीलिए वो टॉम के पास जाकर उसका शुक्रिया कहती है। तो वो कहता है कि जब तक वो उसके साथ है वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। ऊपर केबिन में खड़ा एंथनी बड़े गौर से इन दोनों को देख रहा था। जब टॉम वहां से चला गया तो वो नीचे आया और पूछा, क्या तुम दोनों में सब कुछ ठीक है? टेला ने तुरंत कहा कि इससे आपको क्या है। वो हंसा और कहा, पता है प्यार का रिश्ता समुंदर की लहरों की तरह होता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन वो रहता हमेशा साथ में है। अब टेला ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो जहां भी है उसका इंतजार कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अब अंधेरा होने लगता है, इसीलिए रिचर्ड ने आकर उससे पूछा, अरे भाई हम कब से समुंदर की नाप रहे हैं, तुम्हारा आइलैंड क्या दूसरी ग्रह पे है, वहां कब तक हम लोग पहुंचेंगे? तो जवाब में आया कि जल्दी। जैसे ही वो केबिन से बाहर निकला बेहोश होकर गिर पड़ा। वहां चाय बिस्किट का मजा ले रही स्टेला का बिस्किट चाय में डूबने से पहले वो भी गिर पड़ी। धीरे धीरे सब नींद में चले गए, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एंथनी ने सभी की चाय में नींद की गोली मिलाई थी। उसका तो मकसद कुछ और ही था। टेला ठीक थी, ये आदमी सच में कुछ बड़ा प्लान कर रहा है।
दूसरे दिन जब इन लोगों की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले सूरज और फिर चीखती हुई स्टेला को केज में बंद देखा। सबके हाथ बंधे हुए थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। मौत से बचकर वो मौत के पास ही आ गए। स्टेला तो रो रही थी। उसका कहना था वो उसे जितना मर्जी पैसे देने को राजी है, उसके साथ वो ऐसा ना करे। पर एंथनी को कुछ और ही मकसद था उसका। वो उस केज को अब नीचे करना शुरू करता है। जैसे वो नीचे पहुंचता है स्टेला का दम घुटने लगता है। ऊपर से वो डर भी रही थी, जिसके कारण वो और ज्यादा पैनिक करने लगती है। लेकिन तब तक शार्क उस केज को देख लेती है, उसके पास भागती हुई आई। केज के कारण वो उसे खा नहीं सकी। इस बीच ऊपर बोट पर खड़ा एंथनी उस व्हाइट शार्क पर निशाना लगाता है, क्योंकि उसे सीरम चाहिए था उस शार्क का, ताकि वो उसे बेचकर अमीर बन सके। इसीलिए उसने इन लोगों को चारा बनाया। नीचे बेचारी स्टीला ने जब देखा कि उसे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि एंथनी तो हैवान बन चुका है, इसीलिए उसने जैसे तैसे करके खुद की रस्सियों को खोला। फिर उस केज के गेट को ऊपर आ गई और उसने वहीं एक गलती कर दी। उसे ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो केज में शायद थोड़ी देर और जिंदा रह पाती। जब वो पानी में आई तो ठीक उसी समय शार्क ने उसे कुछ इस तरह से दबोचा, उसके चाय बिस्किट के साथ साथ उसके हाथ पांव भी उसके शरीर में अलग हो गए। पूरे समुंदर में तैरने लगे। ये सब कुछ उसके दोस्त के सामने हो रहा था। पूरी बोट पर सन्नाटा छा गया उसकी मौत के बाद, क्योंकि ये उनके दोस्त में सबसे पहली मौत थी। हो सकती है कि आखिरी भी हो। सब परेशान थे। टेला और बाकी के लोग एंथनी को पैसे भी ऑफर करते हैं, लेकिन उसे तो पैसे चाहिए नहीं थी। ये बात वो पहले भी कह चुका है। उसे तो सिर्फ ये शार्क चाहिए, क्योंकि असल कहानी कुछ और ही है। आज से 5 साल पहले एंथनी उसी आइलैंड पर अपनी पत्नी के साथ आया था, अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए। कुछ याद आया आपको? उसकी पत्नी जब समुद्र में स्विम करने के लिए गई, तब इसी शार्क ने उसे मारकर खा लिया। तब से लेकर आज तक एंथनी इसकी मौत की तलाश में। उसने न जाने कितने लोगों को चारा बनाए, पर अभी तक उसे अपना बदला नहीं मिला। टेला ने हैरानी से पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता कि ये वही शार्क है? ये तो समुंदर है, यहाँ तो ऐसी लाखों होंगी। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समुंदर का वो किनारा है जहां पर सिर्फ यही शार्क आती है। मैंने इस चीज के ऊपर अपने 5 साल लगाए और अब वो समय आ चुका है। तुम लोग तो पहले ही मरने वाले थे, पर मैंने बचा लिया, तो अब तुम्हारी जिंदगियों पर मेरा हक है। सब ये सुनकर शौक थे कि तभी एक नाव आते हुए दिखाई दी। उसे देखकर सबके अंदर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। अब शायद इनकी जान बच जाए। एंथनी ने सभी को धक दिया। टेला को कपड़े पहनाकर कहा कि तुम्हें मेरी बीवी बनना है और कहना कि हम यहाँ पर मछलियां पकड़ने के लिए आए। अगर तुमने जरा सी आवाज की तो मैं सबको मार दूंगा। दरअसल वो पुलिस वाले थे जो इनकी बातों में आ चुके थे। लेकिन उसी समय लेडी ऑफिसर को पानी में तैरता हुआ चाय बिस्किट के हाथ दिख गया। मेरा मतलब स्टेला का हाथ दिख गया, जिसके बाद उसे इन पर शक हुआ। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती, एंथनी ने उसी शार्क वाली बंदूक से उसे शूट किया। जब तक वो मेल ऑफिसर को मार पाता, उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले वो कहीं भाग पाता, वो तुरंत बोट पर आकर दबोच लेता है। पर एंथनी भी कम चालाक नहीं था। उसने अहम मौके पर उसे धक्का देकर पानी में गिरा दिया। पानी में गोली चला दी, जिससे ये गोली आवाज पानी में गूंजी। वो आ गई अपना शिकार की तलाश में। एक ही झटके में उसने उसे दबोच लिया और खाकर ढकार तक नहीं मारी, क्योंकि अभी उसका पेट नहीं भरा है। इतने में ऊपर रिचर्ड थोड़े हाथ पांव मारता है, किसी तरह करके उन्हें एंथनी से छुटकारा मिल जाए। पर उल्टा वो खुद ही चोटिल हो गया। उसकी उसी बंदूक से, पर टॉम हार नहीं मानता। वो पीछे से आकर उस पर चढ़ गया। हालांकि उसके हाथ बंधे थे, लेकिन फिर भी वो उसे लड़ता है। लेकिन आखिरी समय पर एंथनी ने उसे एक जोर का मुक्का मारा, पानी में गिरा था। टेला देखती रहेगी। उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगा। उसने खूब गालियां दी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी तरह करके वो शार्क चाहिए थी उसे। उसने एक बार फिर से टेला के हाथ बांध दिए। कहा कि अब वो वही होगा जो वो चाहेगा। किसी भी तरह कोई भी होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी ओर टॉम पूरे समुंदर में कहीं भी दिखाई नहीं देता। इन्हें तो यकीन हो गया कि वो भी मारा जा चुका। बाकी के दोस्तों की तरह सोनिया भी अब परेशान हो गई है। वो टेला को अब समझ में आ रहा है कि टॉम सही था। वो उसके प्यार को कभी समझ ही नहीं पाई। बताओ कैसी औरत है, बंदे ने जान दे दी। तब जाकर इससे समझ में आया कि वो उससे प्यार सच में करता है। और जब वो जिंदा था तो इसे इंडिपेंडेंट वुमेन बनना था। यही मर्दों की जिंदगी है। अब एंथनी ने अपना रडार में देखा कि वो शार्क वापस से उन्हीं की तरफ बढ़ रही है, तो उसने आना को शिकार बनाया। लेकिन इससे पहले वो केज में उसे बंद करता, उसने पास खड़ी पुलिस वालों की बोट देखकर पानी में कूद पड़ी और तेज स्विम करके उनके करीब जाने लगी। एंथनी ने उस पर कई बार शूट किया, निशाना चूक गया। इस बंदे का निशाना सच में बहुत खराब है। जब एक भी गोली नहीं लगी तो इसने क्या किया, ये अपनी बोट को उसके पीछे लगा देता है, जिस दौरान वो उसके बोट के फैन में आ जाती है और उसका कीमा बन जाता है। बड़ी ही दर्दनाक मौत वो मारी गई। एक बार फिर से समुद्र का पानी कुछ देर के लिए लाल हुआ। सब उसकी मौत से पूरी तरह से हिल चुके थे, लेकिन एंथनी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। दूसरी तरफ हमने टॉम की लाश को समुद्र में बहते हुए देखा और उसी समय उसने हम सभी को धप्पा कर दिया। वो जिंदा था। जैसे तैसे करके वो दूसरी बोट तक पहुंचा। फौरन रेडियो से मदद की गुहार लगाई। इधर जब एंथनी केबिन में था, सोनिया ने अपने हाथ खोल लिए, बाद में अपने दोस्तों के भी।
टेला ने धीमे से एंथनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन जब रिचर्ड ने उस पर वार किया तो कुछ हद तक वो उसके काबू में आ चुका था। लेकिन रिचर्ड की मनहूस किस्मत, जिस समय उसके हाथ में बंदूक थी, ठीक उसी समय किनारे पर शार्क आई और उसे दबोच कर ले गई। सब ये देखकर खौफ में दहल जाते हैं। एंथनी कहता है कि तुम लोगों ने काफी चालाकी दिखाई, जिसकी सजा तुम्हारे दोस्त ने भुगती है, अब तुम दोनों लड़की भुगतोगी। वो ऐसा कहकर टेला को केज में बंद करता है। टेला तो उसके सामने अपने कपड़े उतारने को शुरू कर देती है, बस किसी तरह उसे जाने दे, लेकिन वो नहीं मानता और रस्सी को ढीला कर देता है। केज के नीचे जाते ही वो शार्क आ गई, जिसने बार बार उस केज पर हमला करके उसे और कमजोर कर दिया और उसने उसे इतनी जोर से खी उसकी रस्सी टूट गई, जिससे वो केज के नीचे जाने लगा। समुद्र की गहराई में इधर बोट पर सोनिया बार बार एंथनी को कुछ न कुछ बोलकर उकसा रही थी, जिससे वो परेशान होकर उसे भी उठाकर पानी में फेंक देता है। अब वो शार्क सोनिया के पीछे पड़ जाती है। वो तेजी से उसके पास आ रही थी, पूरी रफ्तार के साथ, लेकिन समय रहते सोनिया दोबारा से नाव पर चढ़ गई, खुद की जान बचा ली। इस दौरान टेला, जो अब एकदम सतह पर थी, वहां से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन आपको पता है उसे तैरना कहाँ आता है। हालांकि उसने कोशिश तो बहुत की किसी तरह करके ऊपर तक पहुंच जाए, पर बीच में उसकी सांसों ने जवाब दे दिया और वहीं बेहोश होने लगी। ऐसा लगने लगा कि वो बस मर ही जाएगी। लेकिन एक बार फिर उसका दिल जला आशिक आ गया। टॉम की बात हो रही है। वो उसे ऑक्सीजन देकर उसे किसी तरह ऊपर ले आता है और नाव पर चढ़ा देता है, पर टॉम नीचे रह गया। वो उसी के पीछे थी। तब टेला ने पहली बार टॉम को बचाने के लिए खुद की जान की बाजी लगाई और वो शार्क के ऊपर ही बैठ गई। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो उसके ऊपर बैठकर उसे कई बार चाकू से हमला करती है, तो एंथनी भी अपनी बंदूक से उस पर हमला करता है और पूरे 5 साल बाद उसका निशाना लग ही जाता है। वो बहुत खुश था। उसने अपनी बीवी की फोटो को चूमते हुए कहा, आज उसने उसकी मौत का बदला ले लिया। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी है। वो तीनों बच तो गए, लेकिन उन्हें पता है कि अगर एंथनी जिंदा रहा तो वैसे न जाने कितने लोगों को मार डालेगा। इसीलिए उन तीनों ने प्लान बनाया, फिर उसे चारों तरफ से घेर लिया। टेला ने उसके ऊपर खून से भरी बाल्टी फेंक दी, फिर उसे रस्सी से बांध दिया, पर वो ये भूल गई कि उसके पास भी एक बंदूक है, जिससे वो इन पर तानता है। पर टेला ने अपना दिमाग लगाया, वहां रखे ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल दिया, जो सीधा जाकर लगे एंथनी पर, जिससे वो पानी में आखिरकार गिर गया। उसके गिरते ही खून की बू पानी में फैल गई। वो शार्क एकदम से आकर मिक्सर ग्राइंडर की तरह उसे ग्राइंड कर देती है। उसके मरते हुए समुद्र एकदम शांत हो गया। 3 बार खुद की जान की बाजी लगाने के बाद आखिरकार टेला को यकीन हो गया कि टॉम उससे प्यार करता है। बड़ा ही खतरनाक किस्म का प्रपोजल था। कहानी के आखिर में हम कुछ साल बाद उसी समुद्र में दो लोगों के कंकाल देखते हैं। अब आपको पता लगाना है कि ये किन की हो सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।